दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के सबसे ज्ञानी और धर्म के ज्ञाता महात्मा विदुर को जीवन भर दासी पुत्र का ताना क्यों सुनना पड़ा? आखिर ऐसा क्या कारण था कि जिनके पास बड़े बड़े राजकुमारों से भी ज़्यादा ज्ञान था, उन्हें एक साधारण दासी के गर्भ से जन्म लेना पड़ा? आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो खुद भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी को बताया था। यह एक ऐसा सत्य है जिसे आज भी 99% लोग नहीं जानते। यह कहानी सिर्फ एक जन्म की नहीं है, बल्कि यह आपके और हमारे जीवन की सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने विदुर के जन्म और उनके पिछले जन्म का कौन सा गहरा राज खोला, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए इस दिव्य सफर की शुरुआत करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर शांति दूत बनकर आए थे तो पूरे नगर में उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की गई थी। दुर्योधन ने 56 भोग और शानदार महल सजा रखा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उस राजसी छाट बाट और अहंकार से भरे महल को ठुकरा दिया। पूरे हस्तिनापुर को हैरान करते हुए द्वारिकाधीश सीधे महात्मा विदुर की छोटी सी कुटिया में पहुंच गए। यह कोई आम बात नहीं थी। आखिर तीनों लोकों के स्वामी एक साधारण कुटिया में क्यों गए? इसका कारण था विदुर जी का निस्वार्थ प्रेम और शक्ति। जब श्री कृष्ण विदुर जी के घर पहुंचे तो विदुर जी खुशी और प्रेम में इतने मग्न हो गए कि वे भगवान को किले का गोदा फेंक कर छिलके खिलाने लगे और श्री कृष्ण भी उस प्रेम के छिलकों को अमृत मानकर मुस्कुराते हुए खाते रहे। यहीं से उस अद्भुत और रहस्यमयी बातचीत की शुरुआत हुई जिसने इतिहास बदल दिया। भोजन के बाद जब कुटिया में एक गहरी शांति छा गई, तब विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण से वह सवाल पूछ ही लिया जो सालों से उनके दिल में छलनी कर रहा था। विदुर जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह दुनिया मुझे जीवन भर दासी पुत्र कहकर पुकारती रही। मैंने हर अपमान सहा, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की, लेकिन मेरे मन में हमेशा एक बात खटकती रही कि अगर मेरा जन्म इतना ही साधारण था तो मेरे अंदर धर्म का इतना गहरा ज्ञान कहाँ से आया? जो बातें बड़े बड़े विद्वान और राजकुमार नहीं समझ पाते, वो मुझे कैसे पता चल जाती है? आखिर मेरे इस जीवन का सच्चा अस्तित्व क्या है? विदुर जी का यह सवाल सिर्फ उनका नहीं था, बल्कि दुनिया के हर उस इंसान का था जिसे उनके जन्म के आधार पर आंका जाता है। विदुर जी के इस दर्द भरे सवाल को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही शांत और गंभीर हो गए। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, विदुर, तुम अपने आप को सिर्फ इस शरीर और जन्म से क्यों तौलते हो? आत्मा का कोई जन्म नहीं होता। आत्मा ना किसी कुल में जन्म लेती है और ना ही किसी जाति में। शरीर बदलते हैं, नाम बदलते हैं और परिवार बदलते हैं, लेकिन आत्मा अपने साथ सिर्फ अपने कर्मों का हिसाब लेकर आगे बढ़ती है। श्री कृष्ण ने समझाया कि जो इंसान यह मान लेता है कि उसका जन्म ही उसकी असली पहचान है, वह कभी भी सच्चा ज्ञान नहीं पा सकता। ज्ञान कभी भी ऊंचे कुल या किसी राजमहल का मोहताज नहीं होता। ज्ञान तो उन संस्कारों से आता है जो हमारी आत्मा जन्म जन्मांतर से अपने भीतर समेट कर रखती है। अब श्री कृष्ण ने वो राज खोला जिसने विदुर जी को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। भगवान ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, विदुर, तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुम स्वयं साक्षात धर्म के अंश हो। यह सुनते ही विदुर जी हैरान रह गए। उन्होंने कांपते हुए पूछा, प्रभु, अगर मैं धर्म का ही अंश हूँ तो फिर मुझे एक दासी के गर्भ से जन्म लेने का श्राप क्यों मिला?
मुझे यह अपमान क्यों सहना पड़ा। श्री कृष्ण ने उन्हें शांत करते हुए बताया कि हर घटना के पीछे कर्मों का कोई ना कोई गहरा रहस्य छिपा होता है। ईश्वर कई बार महान आत्माओं को ऐसे साधारण घरों में जन्म देते हैं ताकि वे पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन सके। अगर विदुर जी किसी राजा के घर पैदा होते तो लोग उनके ज्ञान को उनके राजसी खानदान का प्रभाव मान लेते। विदुर जी के इस जन्म के पीछे का कारण बताते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें उनके पिछले जन्म की एक कहानी याद दिलाई। पिछले जन्म में विदुर जी कोई और नहीं बल्कि स्वयं यमराज यानी धर्मराज थे। एक बार महर्षि मांडव नाम के एक महान तपस्वी पर चोरी का झूठा आरोप लग गया और राजा ने बिना पूरी जांच किए उन्हें सूली पर चढ़ाने का भयानक दंड दे दिया। बाद में जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने महर्षि से माफ़ी मांगी, लेकिन महर्षि मांडव ने सीधे धर्मराज यमराज को बुलाकर पूछा कि मुझे इतना कठोर दंड क्यों मिला। धर्मराज ने बताया कि बचपन में आपने एक छोटे से कीड़े को तिनके से चुभोकर तकलीफ दी थी, यह उसी का फल है। यह जवाब सुनकर महर्षि मांडव क्रोधित हो गए और उन्होंने धर्मराज को एक भयंकर श्राप दे दिया। महर्षि मांडव ने धर्मराज को श्राप देते हुए कहा, तुमने न्याय तो किया लेकिन तुमने एक बच्चे की अनजाने में की गई गलती को इतना बड़ा दंड दे दिया। तुम्हारे न्याय में करुणा दया बिल्कुल नहीं थी, इसलिए तुम्हें इंसान के रूप में धरती पर जन्म लेना होगा ताकि तुम यह समझ सको कि जिंदगी सिर्फ कठोर नियमों से नहीं चलती बल्कि इसमें इंसानियत और करुणा का होना भी बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण ने विदुर जी को बताया कि यही कारण था कि उन्हें दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा ताकि वह दुख, अपमान और पीड़ा को करीब से महसूस कर सके। भगवान ने समझाया कि यह जन्म उनके लिए कोई दंड नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ी सीख थी। इसी वजह से विदुर जी के दिल में हमेशा दूसरों के दुखों को देखकर दया और करुणा उमड़ पड़ती है। विदुर जी का मन अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने भविष्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि आने वाले कलयुग में लोग सबसे बड़ी गलती यही करेंगे कि वे बाहरी दिखावे को ही सच्चा धर्म मान लेंगे। लोग कपड़ों से इज्जत करेंगे, पैसों से दोस्ती करेंगे और जन्म या जाति देखकर इंसान की कीमत तय करेंगे। जो इंसान ऐसा करेगा वह असल में धर्म से कोसों दूर होगा। कलयुग में लोग मंदिर तो बहुत बनाएंगे लेकिन अपने दिल को मंदिर बनाना भूल जाएंगे। वे पूजा पाठ तो करेंगे लेकिन उनके व्यवहार में कड़वाहट भरी होगी। सच्चा धार्मिक इंसान वह नहीं जो सिर्फ शास्त्र रट ले बल्कि वह है जो सच बोले, किसी का दिल ना दुखाए और न्याय करते समय दया करना ना भूले। जन्म किसी के हाथ में नहीं होता लेकिन अच्छे कर्म करना हमेशा हमारे हाथ में होता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने विदुर जी को बताया कि कलयुग में वे कौन से 5 लक्षण हैं जिन्हें देखकर भगवान खुद जान लेते हैं कि यह इंसान मेरे सबसे करीब है। पहला लक्षण विनम्रता, ह्यूमिलिटी। जिस इंसान के पास बहुत सारा ज्ञान, पैसा या ताकत आ जाए लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई घमंड ना हो वह भगवान को सबसे प्रिय है। जैसे फलों से लदा हुआ पेड़ हमेशा नीचे झुक जाता है वैसे ही सच्चा ज्ञानी हमेशा झुका रहता है। दूसरा लक्षण है करुणा, कंपैशन। जो इंसान सिर्फ अपने सुख के बारे में ना सोचकर दूसरे के दुखों को भी अपना समझे उसके दिल में भगवान खुद आकर बस जाते हैं। किसी रोते हुए इंसान को चुप कराना और उसका सहारा बनना हजारों मंत्रों के जाप से भी ज़्यादा बड़ा और सच्चा पुण्य माना जाता है। श्री कृष्ण ने तीसरा लक्षण बताया सत्यनिष्ठा, ट्रूथफुलनेस। सच सिर्फ जुबान पर नहीं बल्कि इंसान के विचारों, व्यवहार
और फैसलों में भी होना चाहिए। जो इंसान कठिन से कठिन वक्त में भी अपने फायदे के लिए झूठ का सहारा नहीं लेता और सच के रास्ते पर डटा रहता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। चौथा लक्षण क्षमा, फॉरगिवेशन। बहुत से लोग सोचते हैं कि माफ़ कर देना कमजोरी है, लेकिन सच तो यह है कि क्षमा सिर्फ वही कर सकता है जो अंदर से मजबूत हो। हर अपमान का जवाब गुस्से से देने वाला अपने मन का गुलाम होता है, लेकिन जो सही वक्त पर सामने वाले को माफ़ कर दे वह असल में अपने मन का राजा बन जाता है। हालांकि भगवान ने यह भी कहा कि गलत बात का विरोध जरूर करो, लेकिन मन में नफरत मत पालो। भगवान ने पांचवा और सबसे आखिरी लक्षण बताया, निस्वार्थ सेवा, सेल्फलेस सर्विस। जो इंसान बिना किसी मतलब या दिखावे के दूसरों की मदद करता है वह भगवान के सीधे संपर्क में होता है। सेवा का मतलब सिर्फ पैसे बांटना नहीं है, किसी निराश इंसान को हिम्मत देना, मीठे बोल बोलना और किसी भूखे को खाना खिलाना भी सबसे बड़ी सेवा है। जो इंसान दिखावे के लिए दान करता है उसका पुण्य वहीं खत्म हो जाता है, लेकिन जो गुप्त रूप से भलाई करता है भगवान खुद उसके साक्षी बनते हैं। श्री कृष्ण ने विदुर जी को समझाया कि इंसान महान अपने जन्म, कुल या जाति से नहीं बनता, बल्कि वह अपने चरित्र, कर्म और दूसरों के प्रति अपनी करुणा से महान बनता है। यह सुनकर विदुर जी के दिल से जीवन भर का सारा दर्द और बोझ हमेशा के लिए उतर गया। दोस्तों, विदुर जी और भगवान श्री कृष्ण का यह अद्भुत संवाद हमें यह सिखाता है कि हमारी असली पहचान हमारा जन्म नहीं बल्कि हमारे कर्म हैं। अगर हम समाज में इंसानियत, प्यार और करुणा फैलाते हैं तो हमारा जीवन खुद ब खुद एक मंदिर बन जाता है। ईश्वर की नज़र में ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, वहाँ सिर्फ आपके भाव और आपके कर्मों का हिसाब होता है। तो आज से ही यह संकल्प लें कि हम किसी भी इंसान को उसके बाहरी दिखावे या जन्म से नहीं बल्कि उसके चरित्र और व्यवहार से सम्मान देंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी किसी को दिखावे के आधार पर जज किया है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना